नमस्कार, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग एफएम और फेसबुक की इस खास कैंपेन दिल से दुनिया तक की कहानी। दिल खोल के तो देखो, दुनिया तुम्हारे साथ है। सिर्फ आंखों में बड़े बड़े सपने देखना या दिल में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पालना ही काफी नहीं होता। अगर उन्हें पूरा करना है तो फिर बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। और उस मेहनत के साथ साथ हमको अपने आसपास के कुछ लोगों का या दुनिया का सपोर्ट मिल जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। और यही मकसद है इस कैंपेन का, आप सबको ये बताना कि एक बार आपके दिल में अगर कोई ख्वाहिश पल रही है, कोई आंखों में सपना पल रहा है और उसको आप दुनिया तक ले जाने की, दुनिया से बांटने की जब कोशिश करते हैं तो दुनिया भी बाहें फैलाकर आपको गले लगाने के लिए आगे आती है, आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आती है। आज तीसरा एपिसोड है, तीसरा लाइव चैट है हमारा। देश भर के अलग अलग शहरों में हमारे आरजेज आप तक ऐसी कहानियां पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों की जो बहुत आम लोग हैं, कुछ खास करना चाहते थे अपनी जिंदगी में, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या कोई उनके अपने शौक से, कोई इंटरेस्ट से, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसको आगे बढ़ाएं। फिर उन्हें एक माध्यम मिला फेसबुक, और उस प्लेटफॉर्म को यूज करके उन्होंने अपनी जो भी ख्वाहिशें थी उसको पूरा भी किया और अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाया। तो आज ये तीसरी लाइव चैट है और इसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं तीन बहुत खास मेहमान। इंद्रदीप त्रिपाठी जी, ग्रीन यात्रा की यात्रा के बारे में हमें बताइए। मैम, हम लोग एक वन ऑफ द लीडिंग एनवायरनमेंट एनजीओ हैं, क्योंकि जब हम शुरू हुए थे तो ऑलमोस्ट फेसबुक के टाइम ही हम शुरू हुए थे, क्योंकि फेसबुक लगभग 6-7 के टाइम में 2008-7-8 में शुरू हुआ था, और ग्रीन यात्रा भी जो अनऑफिशियली 2008 में हमने शुरू किया। तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ करोड़ों की पॉपुलेशन है, तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में कोई नहीं जानते, और मुंबई में वैसे भी बहुत लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। तो जब हम लोग लोकेलिटी में काम करते थे, मतलब हम लोग अवेयरनेस का स्कूल्स में जाना, कम्युनिटीज में जाना कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मेरे लिए पैशन था, तो हम लोग लोकेलिटी में काम करते थे एंड काफी लोग अप्रिशिएट भी करते थे। बट जब हमने फेसबुक पेज ज्वाइन किया, हमारे लिए एक ऐसा हुआ कि जैसे मैंने बताया कि मुंबई में जहाँ करोड़ों की पॉपुलेशन है, लोग एक दूसरे से दिलचस्पी नहीं रखते बहुत। आप एक मोहल्ले से दूसरे में, जैसे हमारे यहाँ ईस्ट वेस्ट चलता है, ईस्ट से वेस्ट में जाइए या दूसरी कॉलोनी में जाइए, कोई नहीं जानता है आपको। बट व्हेन वी स्टार्टेड दिस पेज, अभी हमारे लगभग 3.25 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं हमारे पेज में। और जब हमने ये शुरू किया तो हम मुंबई में लोग हमें रीच आउट करने लगे, एंड पूरे स्कूल कॉलेजेस, एक टाइम तो ऐसा था कि मुंबई के हम लगभग कई हजारों स्कूल के साथ जुड़े हुए थे, सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज के साथ हम जुड़े हुए थे, और अभी भी हम काम कर रहे हैं। हमारे जो हमें जगह जगह से लोग इनवाइट कर रहे थे, मीन्स ऐसा शहर जहाँ लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल काम होता है, फेसबुक की वजह से हम ऐसे लोगों, इतने लोगों में जुड़े कि हम वन ऑफ द लीडिंग एनजीओ, हम यदि आज हम इंडिया के लीडिंग एनजीओ, इसमें फेसबुक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम हजारों स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 200 से ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, थाउजेंड्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज के साथ काम करते हैं। तो इतने लोग तक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि आप इंडिविजुअली एज ए पर्सन या एज ए टीम पहुंच सकें। तो एक ऐसी चीज है कि बोलते हैं ना कि एक ऐसी खुशबू है फेसबुक की, आप उसकी मतलब इत्र की डिबिया खोल दीजिए और इसकी खुशबू पूरे दुनिया में फैलती है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही मतलब एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। इनिशियल में हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ग्रीन यात्रा इस लेवल तक, कितने बड़े लेवल तक पहुंचेगा। आज हम लाखों पेड़ लगाते हैं साल के, हम लगभग मिलियंस ऑफ लाइफ को टच करते हैं। हम पेड़ के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। अभी हम लोग बेंगलुरु में 28 एकड़ का एक लेक रिजुवनेट कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हम 4-5 पॉन्ड कर चुके हैं। हमने अभी रिसेंटली मुंबई जोन का एरिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट विद 40,000 नेटिव ट्रीज के साथ हमने किया है। एंड यस, दिल्ली एनसीआर में अभी हमने बलसवा करके एक डंपिंग यार्ड है, उसके पास एक 3,000 सैपलिंग का, और नोएडा में हमने लगभग 20,000 पेड़ का एक अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया है। फिर पुणे में है, बेंगलुरु में है। सो आई थिंक ये सब पॉसिबल ऐसे हो रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं, कंपनीज हमें रीच आउट कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस। सो आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और सबसे पहला सोशल मीडिया में यदि बोले तो किंग ऑफ सोशल मीडिया है, जहाँ ज्यादातर पब्लिक है। अभी भी आप देखिए ट्विटर के लगभग इंडिया में मैं पढ़ रहा था, शॉकिंग कि लगभग सिर्फ 5 या 10 करोड़ या अंडर 10 करोड़ फॉलोवर हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के भी न्यू जनरेशन काफी है उसमें, बट फेसबुक इज लाइक अ किंग।
एक पूरी बड़ी हाँ, कंट्री है। सभी सभी एज ग्रुप के लोग हैं, हर तभी इंटरेस्ट के लोग हैं। प्रदीप त्रिपाठी जी, अगर आपसे आपका पर्सनल वो पूछूं, तो ग्रीन यात्रा की शुरुआत कैसे की, क्यों करी, मतलब कोई खास वजह? मैम जब भी मैं बड़े छोटे से शहर से आता हूँ, गांव से, शहर से तो जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, तो पहाड़ियों के कहाँ नीचे से मेरा हैं घर आप, था। कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश के सतना से हूँ। सतना एक छोटी सी ओह, जगह है, जबलपुर मैं के जानती पास हूँ। है। और वहां से 40 किलोमीटर छोटा सा गांव है मेरा, बडेरा करके। तो वहां पला बढ़ा मैं। तो जब भी आया फर्दर स्टडी के लिए, मैं मेरे लिए सबसे बड़ी सिटी पहले इंदौर था, इंदौर के बाद फिर मैं मुंबई में आया। और जब मैंने देखा तो वहां की मतलब हवा सब एकदम, चारों तरफ जंगल, पेड़। जब मुझे यहाँ पे आया तो कंक्रीट सिटी, जब कंक्रीट जंगल था। तो मेरा ये मानना है, मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ कि rather than किसी चीज को आप पूछें या प्रॉब्लम को बार बार उस पर कमेंट्स करें, या कि सरकार ये या नहीं कर दूसरे रही, पर जिम्मेदारी डालें कि दूसरे दूसरे ने पर नहीं किया, जिम्मेदारी सरकार डालने ने वाले नहीं किया। नहीं, उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे हम्म। लगता है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए। और हम्म। यदि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन द प्रॉब्लम। तो मैं और मेरे बड़े करीबी मित्र मिस्टर दुर्गेश गुप्ता, तो हम दोनों लोगों ने ये शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन। और हमने लोगा कि चलो कुछ तो करें। जैसे बहुत लोग बोलते थे कि भाई तुझे एनजीओ चालू करना है, तो ऐसे सेक्टर में क्यों नहीं जाता, बिकॉज एनजीओ का नाम भी उतना अच्छा है नहीं इंडिया में। जो काम है ये इन्वायरमेंट पे क्यों कर रहे हो। तो इन्वायरमेंट को 2007-8 में कोई वैल्यू नहीं देता था। हम लोग सही जब कह रहे वर्ल्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता था, तो लोगों को फोन कर करके, जो कंपनीज हमारे नेटवर्क में थी या लोग हैं कि कुछ हैं। करना हो तो हम फ्री में करके देंगे आपको। अभी भी हमारी बहुत सारी चीजें, स्कूल, कॉलेज, हाउसिंग सोसाइटी, गवर्नमेंट बॉडीज के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। हम गवर्नमेंट से 1 रुपए नहीं लेते हैं। यदि हमें देना भी चाहे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड हम उनके लिए काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करके देते हैं। तो उस टाइम जब हमने शुरू किया है सब सारी चीजें, तो हम फेसबुक के थ्रू रीच आउट करते थे। तो हमें लगा कि बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, और हमने वही किया। जर्नी जहां से शुरू हुई, हमने बोला एटलीस्ट यदि 100 लोग हैं तो एक तो कम हुआ जो क्या कहते हैं उस चीज को कोस रहा है, कहीं ना कहीं शुरू करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो लोग बोलते हैं ना कि जब राम सेतु बना था तो गिलहरी का भी एक कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन। है, हाँ। तो आज हम उसे गिलहरी को क्या, मतलब उसने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया ये मैटर नहीं करता, पर वो एक पॉजिटिव नोट था कि आज भी हम उसके उसके हजारों साल हो गए और उसको याद रखते हैं। तो मुझे लगा कि वो गिलहरी हमें होना चाहिए, और यही एटीट्यूड था। तो दैट्स हाउ ग्रीन यात्रा की जो ग्रीन यात्रा शुरू हुई, तो अभी तक चल रही है। और आज हम वन ऑफ द लीडिंग एनवायरमेंट एनजीओ हैं। वन ऑफ द क्या बात इनोवेशन के नाम पे हम जाने जाते हैं, जहां हम चैलेंज करते हैं कि हम जो पेड़ लगाते हैं उसमें से लगभग 90% प्लस सर्वाइवल होगा। हम लोग काफी सारे प्लांटेशन, वाटर बॉडी, हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि पेड़ लगाना इज नॉट ओनली सोल्यूशन। तो उसको है। सोर्स पे, पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि सोर्स पे हम कम कर देंगे तो हम्म। हम ये सो हम इस जो क्लाइमेट काफी सारे क्राइसिस काम है, आप लोग कर रहे हैं, और उसमें फेसबुक आपका के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है, क्योंकि यस लाखों लोगों मैम। तक आप एक साथ अपने बात पहुंचा पा रहे हैं। जी जी, जब हमने मुंबई में शुरू किया तो बोलते हैं ना, अच्छाई की महक हर जगह पहुंचती है। लोग पहले महक लोकल होती थी, अब ये ग्लोबल हो चुकी है। तो फिर हम लोगों ने, हमें कंपनीज ने रीच आउट करना किया, जिनके साथ लोगों ने, लोकल कम्युनिटीज ने, बेंगलोर से, दिल्ली एनसीआर से, वहां पे। तो पहले हम लोग मुंबई के बाहर नहीं करते थे, बट हम लोगों को गाइडेंस देते रहते थे कि जो भी हमारी हेल्प होती थी। आज हम ऑलमोस्ट इंडिया के हर मेट्रो शहर में काम कर रहे हैं। और आज भी क्या बात। जो जैसे बताया ना, जो सबसे ज्यादा यूज, यदि आपको कोर, जैसे बोलते हैं ना कि ट्विटर एक अलग टाइप का प्लेटफॉर्म है, जहाँ एक एलीट क्लास के लोग होते हैं, बड़े छोटे में बोलना होता है, 240 शब्दों में आप क्या बोलेंगे। यदि आपको दिल को खोल के बयां करना चाहते हैं तो सिर्फ दिल आप खोल के। फेसबुक, दिल खोल के यदि आप हाँ, बयां करना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको 2 पेज, 4 पेज, जितने पेज का लिखना है, यदि 1000 वर्ड्स लिखने हैं, 2000 वर्ड्स लिखने हैं, तो आप सिर्फ लिख फेसबुक सकते में हैं, ही फोटोज पॉसिबल है। डाल सकते हैं। वैसे मैं हाँ आपको तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, आपको सुनकर शायद अच्छा लगे, जो आप गिलहरी की बात कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में कैंपेन शुरू किया है कि मेरे मेरे जन्मदिन पर, मेरी बेटी और मेरी भतीजी के जन्मदिन पर, जितनी हमारी एज जी होती है उससे हम एक ज्यादा पेड़ लगाते हैं। जी जी जी। सो इफ आई टर्न 45 तो मैं 46 हाँ पेड़ लगाऊंगी। और अब क्या हो रहा है, वो पेड़ों को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि 3-4 साल हो गए कैंपेन करते हुए। तो जी अब वो जब नीम के पेड़, और नॉर्मली हम लोग ये नीम, पीपल, हाँ इस तरह के पेड़ लगाते हैं। तो नया साल है, दिवाली है, इस तरह के ओकेजन, 26 जनवरी पे मैं जाके पेड़ लगाती हूँ। तो कोशिश है कि छोटा सा वो गिलहरी वाला अपना योगदान। डेफिनेटली मैम। एंड मैं शेयर करना चाहूंगा एक एक्सपीरियंस, जैसे आपने अपने बर्थडे पे या बच्चों के बर्थडे पे, रिसेंटली आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल।
लगभग 2 सप्ताह पहले, और मैंने ये डिसाइड किया है कि उसका जब बर्थडे, हर बर्थडे पे, बिकॉज मैं अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने, हम वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट अर्बन फॉरेस्ट क्रिएटर है, जो बड़े एथेंटिक तरीके से काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा पैशन है इन्वायरमेंट को, हम किसी कंपनी या किसी के लिए काम नहीं करते हैं, नेचर और प्रकृति के लिए काम करते हैं। तो उसके हर एक बर्थडे पे मैं एक फॉरेस्ट क्रिएट करूंगा। बहुत तो बढ़िया, यही करना होगा। हाँ हाँ हाँ। और जी मैं आपको तो बताऊं, मतलब आप लोगों की कहानी आज मैं सुन रही हूँ, लेकिन आपकी बात सुनकर इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैं भी जब ये पेड़ लगाने जाती हूँ तो मैं फेसबुक पर वीडियो डालती हूँ या कई बार फेसबुक लाइव करती हूँ कि भाई अभी आज हम यहाँ, हाँ, उदय उपवन है नोएडा में। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे आप, 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने जैसे कहीं रैंडम किसी सरकारी ऑफिस में या किसी काम से कहीं फोन किया, तो मुझे एक दो लोगों ने कहा आप वही ऋचा अनिरुद्ध है ना जो बेटी के बर्थडे पे पेड़ लगा रही थी अभी हाल ही में। तो मुझे लगा कि देखिए, वो जो कहते हैं ना, दिल खोल के देखो दुनिया तुम्हारे साथ है, तो कहीं ना कहीं, और कितने लोग वो लाइव देखने के बाद लिखते हैं कि मैं भी अपने बच्चे के बर्थडे पे पेड़ लगाऊंगा। तो प्रॉब्ली आप लोगों की कहानियों में मेरी कहानी भी जुड़ी है, ये पेड़ लगाने वाली। लाखों लोग हैं जिनके दिल में कुछ है, वो अपनी बात दुनिया से कह नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने सपने को कैसे पूरा करना है। ऐसे सब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? प्रदीप जी से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जिनके भी दिल में है, तो अपने आप को आप एक्सप्रेस करें। जैसे होता है ना कि यदि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कभी उसका आंसर नहीं मिलेगा, राइट? तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। डेफिनेटली काफी सारी लोग बोलते हैं बुलिंग होती है, ये होते हैं, बट गो फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। इट्स लाइक अ ग्लोबल विलेज। आप क्या कहते हैं, अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म पे कीजिए जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और हमने देखा है कि कितने लोगों को हेल्प पहुंची ड्यूरिंग द लॉकडाउन और अभी भी कोविड के टाइम पे। रिसेंटली मैं बताऊं कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। रिसेंटली एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला प्रदीप मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। एंड तो मैं बोला यार, प्रॉब्लम में फंसे हो, इसका सोल्यूशन एक काम करो, शेयर विद द पीपल। कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्या कहते हैं, यदि आप लोगों से शेयर करेंगे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा था और कुछ चीजों में लीगल इश्यूज भी थे, एंड ही कांट अफोर्ड द लीगल सपोर्ट, और कोई बड़ी कंपनी के साथ उनका ये था। उनने पोस्ट डाला कुछ चीजें बेसिक के साथ, यदि कोई मुझे हेल्प कर सके। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका कंज्यूमर फोरम से होकर के उनने केस जीत लिया, उन्हें पैसे मिल गए, और ये एब्सोल्युटली फ्री, मतलब 1 रुपए उनके नहीं लगे। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि तो ये आप एक्सप्रेस करेंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम। आप देखिए कितने लोगों की, किसी को ब्लड चाहिए होता है, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, अच्छे लोग। तो मैं मानता हूं कि आप, यदि पॉजिटिव लोग तो बहुत हैं, सो यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ। यदि आप अपने आप को बोलेंगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं, तो सपोर्ट कैसे करने आएंगे? जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, हम लोगों ने जब ये प्लांटेशन शुरू किया, तो अभी भी जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हमारा प्लान दिल्ली के लिए हमारा सबसे बड़ा हब अभी होगा, जहां हम प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 100 स्कूलों में हम फ्री में मियावाकी फॉरेस्ट क्रिएट करने वाले हैं। अब यदि मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा, एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, आपको लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? सो अब हमें यदि जगह चाहिए, किसी हाउसिंग सोसाइटी में हमें प्लांट लगाने हैं या कहीं पे भी है, तो लोगों को भी समझ में नहीं आता। हमने डाला और कुछ पोस्ट हमारे इतने वायरल हुए मैम कि छोटे छोटे शहरों से हमें इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें प्लांटेशन हमें करना है तो आप गाइड कीजिए, हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों को जैसे फ्रूट्स ट्री प्लांटेशन के लिए सजेस्ट करते हैं कि ऐसे एक सर्कुलर इकोनॉमी हम खड़ी करें उनके साथ में। तो हम इनोवेशन का बहुत यूज करते हैं कि जिस पेड़ में 10 साल में फल आ रहे हैं, वो हमारी मेथोडोलॉजी आप यूज करो तो 2 साल 3 साल में आने शुरू हो जाए। इसमें आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करें अपने आप को, जो भी मन में इंटेंशन है जो भी है, तो आप बिना संकोच के आप एक्सप्रेस कीजिए, एंड आई एम श्योर कि लोग आएंगे। मैंने ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल देखे हैं, उनमें से हम एक एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि कहाँ से शुरू किया। आज क्या कहते हैं, नमिता इंदौर से हैं, मैम सूरत से हैं, लेकिन आज उनका एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है। तो पूरी दुनिया से हर जगह अच्छे लोग हैं। तो कम फॉरवर्ड बात कहनी पड़ेगी, अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। आसपास कहिए, आप अपने आसपास कहिए, आप अपने लोगों से कहिए। यदि नहीं है तो सोशल प्लेटफॉर्म आप अपने घर पे बैठे। सॉरी आपको रोक रही हूँ प्रदीप जी, समय की कमी है। कई मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप मन में कुछ ठान लेते हैं और अब आपके पास प्लेटफॉर्म है,
जो भी मन में है ना उसको बस डाल दीजिए दुनिया के सामने, दुनिया का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, so much, ma'am. Thank you.